√3h आ गया। h इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर क्या बन जाए भाग, तो मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा √3। तो इस तरीके h की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी यहाँ पर अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉर्मल इसको पढ़ते नहीं, पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। तो नॉर्मल हमारे सामने डायग्राम शो हो चुका है। तो इसमें क्या है, अब इसमें बोला गया कि एक पेड़ क्या है टूट गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो पेड़ था इतना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये टूट गया है, तो यहाँ से टूट गया ये। ठीक है, तो यहाँ से टूट कर ये यहाँ पर गिर गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नीचे धरती पर गिरा है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरा है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि जो पूरा पेड़ था क्या था, ये जो पूरा पेड़ था ये नॉर्मली कितना लंबा था, मतलब कि इसकी टोटल हाइट कितनी थी। तो चलो जानते हैं। तो कब मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इतना लंबा क्या था पेड़ था जो यहाँ से टूट गया। तो मैं यहाँ पे ABC नाम इसको दे देता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ। तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैं छोटा डायग्राम बना दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भूमि से पेड़ की दूरी। तो भूमि से पेड़ की दूरी कितनी है, तो कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। और जो हमारा टीटा है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसमें पता करना है हाइट किसकी, पेड़ की ऊंचाई हमें पता नहीं है ना, तो इसको हम h मानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, साइन। अब जो 30 है यहाँ पर sin 30 लिखे हैं या sin 60 लिखे हैं, tan 60 लिखे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि sin 60 लगाएं या tan 60 लगाएं, तो आप साइड में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाके इस वीडियो को वॉच करना, तो आपको समझ में आएगी कि sin 60 लगाएं या cos 60। ठीक है, तो इसमें हमें पता क्या करना है, ये चीज़ हमें पता करनी है। और ये चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें दे रखा है इसको क्या बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, तो लंब और आधार दे रखा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan को। क्यों यूज़ करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, मतलब जो मैंने वीडियो यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है, उसको पूरा वॉच करना चैनल पर जाकर, तो आपको समझ में आएगी इसमें tan 60 क्यों यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करें tan 30। ठीक है, अगर 60 होता है तो हम tan 60 लिखते हैं। यहाँ पर 30 है तो हम यहाँ पर tan 30 लिखें। ठीक है, उसकी इसके साथ यहाँ पे लिख दूंगा लंब, इसका फॉर्मूला होता है tan 60। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया है। तो कैसे लगाना है, क्या यूज़ करना है, वो मैं आपके लिए मैंने वीडियो बनाई रखी है, उसको देख लें। ठीक, तो sin 60 की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, सोचो sin 60 को आपने 8.2 में डायग्राम देखा था ना बड़ा सा, तो उसमें वैल्यू दे रखी tan 60 कितनी थी। ठीक है, तो tan 60 वैल्यू कितनी थी 1/√3। इसके बाद लंब मतलब कि हाइट कितनी है नहीं दे रखी, तो h मानेंगे। ठीक है, आधार कितना है 8। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले एक को इससे करो, ये आ गया, और इसको इससे करो, √3h आ गया। h इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर क्या बन जाए भाग, तो मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा √3। तो इस तरीके h की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी यहाँ पर इस साइड की हाइट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, पर हमें क्या करना है, पूरे पेड़ की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी, पूरे पेड़ की वैल्यू हमें पता करनी है। मतलब कि यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम देता हूँ AC। ठीक है, A1। ठीक है, तो हमें पूरे पेड़ की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो हम एक और तरीका यूज़ करेंगे इसमें। एक तो हमने ये तरीके इसकी हाइट तो पता कर ली, अब हमें पूरे पेड़ की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अब हमें इसमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। ठीक है, अब ये वाली हाइट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, इसको। क्यों नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि हमें ये पूरा नहीं पता। ठीक है, यहाँ से हमने ये हाइट तो पूरी पता नहीं है कि पेड़ यहाँ पर तो है, टुकड़ा यहाँ पर है, पर ऊपर कितना था वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। हमें क्या पता है, पेड़ यहाँ पर गिरा है। ठीक है, पेड़ यहाँ पर गिरा है, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसकी हाइट मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको।
हमें ये नहीं पता है कि पेड़ कितना लंबा था, पर हमें ये पता है कि पेड़ यहाँ पर गिर गया है, तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया है। तो ये हमारी हो गया असल में अब हाइट। अब हमें ये पता करनी है। तो आपको पता होगा ये क्या होती है, हमारी कण होती है। क्या होती है? कण। तो नॉर्मल हमें कण इसमें पता करना है, मतलब A1C, ठीक है। अब हमें, ठीक है, A1C की भुजा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आधार दे रखा है और ये कण। तो कण बट्टे आधार कितना होता है? कौन सा फॉर्मूला है? कोस का, बिल्कुल कोस, ठीक है। क्यों सेम? जैसे इसका ये फॉर्मूला था, कोस आधार बट्टे कण, ठीक है। तो आधार कितना दे रखा है? बोलो बोलो बोलो, आधार कितना दे रखा है? ठीक है, अरे आधार तो पता है सबको, कितनी दे रखी, सॉरी। तो कितनी होती है? तो कोस की वैल्यू होती है 6√3/2, ठीक है। आधार 8 दे रखा है हमें, ठीक है। कण हमें दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है। कण हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कण को क्या मान लेंगे? AC मान के चलते हैं, A1C, ठीक है। ये 1 मैंने इसलिए पता है क्योंकि A यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 यूज़ किया, ठीक है। तो इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? A1C/3 ये आएगा, क्योंकि गुणा हो रखा, गुणा का निशान लगा दो और यहाँ पर 16, ठीक है। तो ये गुणा हो तो इधर क्या बनेगा? भाग। C बराबर 60 में भाग, ठीक है। अभी भी इसकी हाइट नहीं लिख करके आई है, ठीक है। अभी भी इसकी क्या है? हाइट नहीं लिख करके आई है। अब क्या करेंगे, ये जो पेड़ टूटा है, मतलब इसका मान के चलते हैं, ये हमारा आ चुका है ये। अगर ये जो हमारा कण है, ठीक है, कण और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पता चल जाएगा कि पेड़ कितना लंबा था। क्यों? क्योंकि ये पेड़ क्या टूट रखा है। अगर इसको हम ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो हमें एंड पॉइंट तो मिल जाएगा ना, तो इसलिए इसको और इसको इन दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पेड़ की लंबाई या ऊंचाई चाहिए, ठीक है, बराबर क्या होगा? ये प्लस कर दो, कितना आएगा? इसको 8√3 प्लस 16/3, ठीक है। इसको इससे करो, कितना आएगा? इसको इससे करो, कितना आएगा? 8√3, ठीक है, प्लस अब इसको इससे करो 60√3 और इसके इससे करोगे गुणा, तो क्या बनेगा? सिंपल 3 बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है? ठीक है, 8 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन बताओ? और √3 कॉमन है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम थोड़ा निकाल लेंगे। तो 8 कॉमन है इसमें, 8√3 कॉमन है, तो इसमें क्या बचा? 1 बचा प्लस 3, ठीक। और इसमें क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। ये 3 है। अब यहाँ पर 8√3, अब ये दोनों प्लस होंगे। अब ये कॉमन कैसे है? देखो 8√3, ठीक है, इसमें भी 8√3 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 8 के टेबल में 16 आता है 2 नंबर पर, ठीक है। तो कॉमन आया नहीं है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है? ये चीज़ कॉमन आई है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो हम 1 मानते हैं, ठीक है। फिर प्लस का निशान, और यहाँ पे क्या बचा? अगर इसको इससे भाग कर दो कितना है? 2, ठीक है। तो इसमें 2 ही तो बचा है, ठीक, क्योंकि √3 था, और 8 के टेबल में 16 कितने होने पर? 2 नंबर, तो कॉमन क्या है हमारा? 2 बचा है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लो। अब इन दोनों को प्लस कर लिए, 3 आया, तो इस नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो आंसर क्या है हमारा? √, ठीक है, 8√3। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था, पर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ये हुआ था, ठीक है।